सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हाँ दोस्तों, आज सभी का हमारे आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैं जो न्यूज़ चैनल है वो देख रहा था, उसमें डॉक्टर्स अपनी व्यू दे रहे थे कि जो थर्ड वेव है उससे बच्चों को कितना खतरा है और जो भी सेकंड वेव चल रही है इंडिया के अंदर उससे बच्चों को कितना खतरा है। देखो डॉक्टर ने क्या कहा, पहले वो वीडियो क्लिप में देखो क्या डॉक्टर का मानना है। लेकिन सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी डॉक्टर नीलम मोहन का। डॉक्टर नीलम, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि तीसरी वेव में बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, हालांकि कोई रिसर्च और साइंस और कोई भी ऐसे तथ्य नहीं है जो अभी इस बात को प्रूव कर सके, लेकिन हम एहतियातन ये चर्चा कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो बच्चों की शरीर की संरचना एकदम अलग होती है अडल्ट्स के कंपैरिजन में। उनके हार्मोन्स, उनके इम्यूनिटी लेवल सब कुछ अलग होता है। ऐसे में कितनी संभावना बढ़ जाती है कि उनमें जब ये संक्रमण हो तो वो इसे ये फाइट कर सकें, और साथ ही किस तरीके के बचाव और रोकथाम के तरीके आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, तीन चीज का हमें पहले ध्यान रखना है। नंबर 1 कि वैक्सीनेशन स्टेटस पूरी कंट्री का किस स्पीड से गया। अगर हम स्पीड यूके, इजराइल, यूएसए के तरीके से अपनाएं तो तभी वेरी रैपिडली, क्योंकि जब आपकी वैक्सीनेशन होएगी तभी आपकी जो हम इम्यूनिटी लेवल्स बता रहे हैं वो इम्प्रूव होएंगे। बच्चों को कहाँ से आएगा? यूजुअली जो बाहर लोग जा रहे हैं, बड़े लोग लेके आ रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। जब तक पूरे देशवासियों को ये क्लियरली समझना है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इसके बाद भी सेकेंड वेव के बाद नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर सुपर स्प्रेडर इवेंट्स, जिसका मतलब कि पार्टी, शादी या जो भी इकट्ठे हो जाना, उसको हम इवेंट सुपर स्प्रेडर कहते हैं। अगर ये इवेंट होंगे तो ऑब्वियसली स्प्रेड ज्यादा होगा। तीसरा, किस तरीके से कोविड ये जो वायरस है अब, और जैसे हमें ज्ञान हुआ है कि सेकेंड वेव में उसने म्यूटेट करा, और इस तरीके से साइंटिस्ट को देखने रहना होता है कि वो म्यूटेशंस और अर्ली आइडेंटिफाई करे ताकि वो स्प्रेड ना हो और लोकल एरिया पे रहे। तो इन तीनों के ऊपर निर्भर है कि क्या आपकी थर्ड वेव आएगी। अगर आप स्पीड से वैक्सीनेशन करें, अगर आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड सुपर स्प्रेडर इवेंट से दूर रहें, और अगर आप ये तीसरी चीज वायरस के ऊपर ध्यान दें, तो हो सकता है आप अपनी थर्ड वेव को थमा लें। ये थर्ड वेव होगी, ये हम किस एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, क्योंकि यूरोप में सारे स्टेट्स जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, स्पेन एक्सेट्रा में थर्ड वेव आई है। तो वो जब कभी इंसान थोड़ा सा अपने आप को लीनियंट लेता है तो थर्ड वेव, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली के बाद जिस तरीके से एटीट्यूड लोगों का थमेगा, इसीलिए विजय राघवन जी ने कहा कि एटीट्यूड के तरीके से थर्ड वेव आएगी। तो अगर हम मान के चले कि थर्ड वेव आई, तब ये हमें पता चल गया कि सब वैक्सीन 18 से ऊपर मिल गई। फाइजर इस हफ्ते, ये वीकेंड पे फाइजर ने 12 इयर्स के ऊपर भी उसको अप्रूवल दे दिया है वैक्सीन को। सो हमें शीघ्र ही हमारे देश में जैसे ही वो अप्रूवल होती है, देशवासियों को और गवर्नमेंट को इसमें डिले नहीं करना चाहिए। जो भी वैक्सीन अगर अप्रूव हो जाती है, चाहे वो फाइजर या जो, हमें ओपन कर देना चाहिए ताकि वो आए। और बच्चों को अभी हम स्कूल की तरफ रुख नहीं कर सकते, और जो उनकी इम्यूनिटी लेवल है उसमें हमें पूरी गुड न्यूज ये है कि सब पीडियाट्रिशियंस अलर्ट हो गए। तो सबको मालूम है कि किस तरीके से ट्रीट करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें स्ट्रॉन्ग कर लेना है, तैयारी पूरी करनी है कि अगर हुआ, और बच्चे में तैयारी पूरी करनी है। तो आपने देख ही लिया, इतने टाइम से न्यूज चैनल वाले बता रहे थे, लेकिन अब डॉक्टर्स ने बता दिया कि क्या हालात है देश के अंदर, और देश के हालात के अकॉर्डिंग बच्चों पे कितना खतरा है। बच्चों पे कितना खतरा है डॉक्टर ने बात बता दी। डॉक्टर ने ये भी बता दिया कि अगर एग्जाम हो गए या फिर जो दूसरी बड़ी गैदरिंग होती है जिनमें बच्चों का प्रेजेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, उन जगहों पर बच्चों को काफ़ी खतरा है। यार मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही, डॉक्टर्स की बात मेरे को समझ आ रही है, आपको समझ आ रही है, लेकिन गवर्नमेंट क्यों नहीं समझ पा रही है? क्या चाहती है आखिर गवर्नमेंट?
बच्चों को मारना ही चाहती है तो डायरेक्ट ही मारो ना, ऐसे तड़पाओ तो मत। गवर्नमेंट से एक ही अपील है, प्लीज़ जितना जल्दी हो सके एग्ज़ाम को अब कैंसिल कर दो। देखो गाइज यार, मैं छोटे छोटे क्लिप बहुत मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जिससे आप सभी तक बात पहुँचा सकूँ और आपको समझा सकूँ कि कितना खतरा है। तो यार प्लीज़ मैं आपके लिए इतना करूँ, तो आप प्लीज़ जितना हो सके घर पे भी रहो, और घर पे हो तो इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स साथ में, जिससे उनको पता लगे कि कितना खतरा है इसका। यार देश के अंदर बड़े जो यंग पीपल है उनके लिए बेड्स है नहीं, बच्चों के लिए कहाँ से अरेंजमेंट कर देगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को बात समझनी चाहिए, कितना ये लोग पोस्टपोन कर देंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि इतना पोस्टपोन कर दे कि इस साल वाले कैंडिडेट अगले साल एग्ज़ाम दे बोर्ड के, इससे भैया बच्चे फेल होकर वापस एग्ज़ाम ना दे दें। मतलब यार आप सभी बच्चों को बहुत सल्यूट है यार, रियलिटी में आप सभी कंट्रोल कर रहे हो मेंटल प्रेशर को, बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी बातों से आप एग्री करते हो इस वीडियो को शेयर करना, पर्टिकुलर इस वीडियो को शेयर करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ जिससे आप सभी आप अपने फ्रेंड्स को ट्विटर पे वीडियो को शेयर करो, जिससे हर एक पर्सन को दिखे कि डॉक्टर्स की क्या ओपिनियन है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप घर पे रहो, सेफ रहो।